ग्रुप में हम लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखता है, जिसके अंदर ये सारा इतना सारा ऑप्शंस है। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। जैसे हाइलाइट्स एंड सेल रूल्स है, इसको सारे रूल्स को देखेंगे। फिर उसके बाद ये है, मतलब ओवरऑल एक ये वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग डिटेल्स में और पूरा खत्म करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में सबसे पहला जो ऑप्शन हम लोग को दिखता है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स। अब इसके बाद जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इतना सारा ऑप्शंस खुलता है। तो हम लोग एक एक ऑप्शंस को देखेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है ग्रेटर देन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लेस देन, फिर आफ्टर एंड ऐसे करके हम लोग को इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखें कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी लगाएंगे जब आपको क्या है कि सबसे पहले आप सिलेक्ट कर ले सेल्स को। ऐसे करके आप सिलेक्ट, जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना एंड इसके बाद हम लोग इसमें ग्रेटर देन कर देंगे। एंड इसके बाद जैसे ही आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा। तो इसमें पूछ रहा है ग्रेटर देन फॉर्मेट सेल्स आर द ग्रेटर देन, मतलब पूछ रहा है कि कितना से ज्यादा होगा तब उसको उसमें कंडीशन लगाना है। तो हम इसको नॉर्मल कहते हैं कि 10 से ज़्यादा जैसे ही होगा तो उसको वो क्या कर देगा, लाइट जो है रेड कर देगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही अब इसमें हम लोग 10 से ज़्यादा लिखेंगे, जैसे 3 लिखे उसको कुछ भी नहीं करेगा ये, ठीक है। 5 9 लिखें इसको कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही 10 लिखे ये देखिए, अब 10 से जैसे ही ज़्यादा लिखेंगे उसको क्या कर दिया, वो कलर चेंज कर रहा है ना, कलर चेंज कर रहा है ना। अब देखिए जैसे 12 लिखेंगे उसको कलर चेंज किया, लेकिन यहाँ पे 6 लिख रहे हैं कोई चेंजेज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 11 लिखे या 15 लिखे उसको क्या कर देगा कि कलर चेंज कर देगा। तो इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रेटर देन का, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, लेस देन। तो फिर से सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को सिलेक्ट करना सबसे जरूरी है। सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे एंड फिर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे एंड इसके बाद क्या करना है, लेस देन। तो लेस देन भी वही चीज है। अब जैसे ही लेस देन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर ऑप्शन खुलेगा कि फिर इसमें पूछ रहा है कि कितना से लेस रखना है। तो हम कहते हैं कि जैसे ही 5 से जो लेस हो जाए उसको रेड कर देना है। ये पूछता है आपसे कि कितना से लेस होगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक कंडीशन लगाते हैं कि 30 नंबर से अगर ज़्यादा अगर कम जो बच्चा को आएगा उसको फेल कर देना है या रेड कर देना है। तो नॉर्मल हम याद दे देते हैं 30, ठीक है, एंड ओके कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इतना में जैसे ही 30 से कोई कम आएगा उसको वो दूसरा कलर कर देगा। जैसे 31 आएगा उसको एकदम हरा रखेगा, एकदम बच्चा पास हो गया। जैसे ही 29 आया बच्चा फेल। अब देखिए यहाँ 31 आया तो पास, लेकिन अगर कम आया, जैसे ही कम आया 6 आया, ये बच्चा फेल हो गया। लेकिन 50 आएगा बच्चा पास है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन का। तो आप लेस देन और ग्रेटर देन का यूज देख लिए। अब हम लोग फिर से अगला ऑप्शन का यूज देखते हैं। फिर से सिलेक्ट करेंगे एंड फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए बिटवीन पूछ रहा है। तो बिटवीन में हम लोग के सामने अब 2 गो ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो बिटवीन में पूछ रहा है तो पहला वैल्यू देना है कि जैसे 10 और इधर दे देंगे 20। तो क्या है, 10 और 20 के बीच में जो रहेगा उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। 10 और 20 के बीच में जो रहेगा तो उसको हाईलाइट करेगा और बाकी को वो छोड़ देगा। तो हम लोग इसको 20 कर देते हैं एंड फिर नॉर्मल क्या करना है, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ 11 लिखेंगे तो इसको हाईलाइट करेगा, लेकिन ये 9 लिखेंगे इसको हाईलाइट नहीं करेगा। 21 लिखेंगे उसको भी हाईलाइट नहीं करेगा। 18 लिखे लेकिन उसको हाईलाइट कर देगा। मतलब क्या समझे कि 10 और 20 के बीच में जो रहेगा उसको वो हाईलाइट करेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं। फिर से सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे एंड इसके बाद क्या है कि इक्वल टू है, ठीक है। इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर देंगे तो फिर यहाँ पूछ रहा है कि कितना का इक्वल टू। तो जैसे 20 दे रहा है तो जैसे ही वैल्यू किसी में 20 होगा उसका कलर चेंज कर देगा। जैसे यहाँ 19 दे रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे ही 20 देंगे उसका कलर चेंज कर देगा। 21 कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं है, जैसे ही 20 देंगे वो कलर क्या कर देगा, कलर कर देगा, मतलब इक्वल टू का वो कर देगा। फिर अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं सेम सिमिलरली। फिर आ जाएंगे एंड इसके बाद है टेक्स्ट करेक्शन। मतलब टेक्स्ट करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब इतना देर से हम लोग क्या देख रहे थे, नंबर का। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग अक्षर का। जैसे हम यहाँ पे लिखे अनिकेत, ठीक है। अगर एक और अनिकेत इसमें मैच होगा तो उसको वो रेड कर देगा। जैसे ओके करते हैं एंड इसमें हम लोग लिखते हैं अनिकेत, ठीक है। जैसे ही अनिकेत लिखे इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। चलिए अब हम लोग इसमें हलचल लिखते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेगा। चलो इसको हम लोग कुछ भी लिखते हैं, नीतू लिखें या कुछ भी, आप कुछ भी लिखिए, तो इसको वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें अनिकेत लिखेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, देखिए उसको वो
कलर कर देगा। मतलब जैसे ही हम अनिकेत लिख रहे हैं तो उसमें ये कलर करने का काम करेगा। फिर से हम लोग एक्सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे उसी पे एंड इसके बाद जैसे कि हम लोग टेस्ट को देख लिए एंड ये आप देख लिए। अब इसके बाद हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को देखेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है कि सामान अगर कोई दूसरा आ जाता है तो उसको वो हाईलाइट कर देगा। तो डुप्लीकेट नॉर्मल इसको ओके कर देंगे। और भी यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मल हम लोग यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट की जगह यहाँ हम लोग को और भी वैल्यू दे रहा है जैसे यूनिक। मतलब मान लीजिए कि ये इसमें कोई यूनिक आ जाएगा। पहले हम लोग डुप्लीकेट देख लेते हैं फिर उसके बाद यूनिक को देखेंगे। तो इस पर डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करके इसमें करते हैं तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एच एंड इसके बाद फिर लिखते हैं एच। तो ये एच एच दो गो हो गया ना। तो जैसे जे लिखते हैं तो ये सिंगल है। फिर से अगर जे लिख दिए तो इसको वो क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। जिससे यहाँ के लिखे उससे कोई फर्क नहीं उसको। फिर के लिख देंगे तो वो क्या करेगा, दोनों के को हाईलाइट कर देगा। मतलब जब समान हो जाएगा डुप्लीकेट उसका बन जाएगा तो उसको वो हाईलाइट कर देगा। अब हम लोग यूनिक देखते हैं। यूनिक बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई अकेला। तो इस पे आया एंड डुप्लीकेट वाले वैल्यू पे आने के बाद हम लोग को यहाँ से इसको यूनिक करके ओके कर देते हैं। अब इसमें कोई ऐसा है जो एकदम नया आएगा तो उसको वो हाईलाइट कर दे। जैसे एल इसको हाईलाइट किया फिर एल, जैसे दो गो हो जाएगा उसको कोई फर्क नहीं। जैसे एक से अधिक हुआ उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन एच तो ये सिंगल है तो इसको वो हाईलाइट करके रखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई सेम मिला उसको वो अनहाइड कर देगा। तो ये देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें एच जो है अकेला है इसलिए इसको वो हाईलाइट करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग केवल हाईलाइट सेल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप बटन्स रूल्स का, ठीक है। तो टॉप बटन्स रूल्स में मतलब क्या है, जो हाईएस्ट होगा, ठीक है, या जो लोएस्ट होगा उसको हाईलाइट करेगा। जैसे में देखिए हम नॉर्मल पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद क्या है कि आते हैं इस पे। तो टॉप आइटम्स 10 टॉप आइटम्स, इसमें आप 10 की जगह जितना भी लिखना है, जैसे हम लोग को 3 लिखना है या 2 लिखना है या 5 लिखना है, ओके कर दिए। अब इसमें आप जो भी वॉल्यूम या जो भी आप नंबर डालेंगे उसमें 5 सबसे ज़्यादा वाला को वो हाईलाइट रखेगा। जैसे हम यहाँ पे 10 डालें तो ये सबसे ज़्यादा अभी तक में है। मान लीजिए 11 डाले तो ये भी हम लोग का सबसे ज़्यादा में है। अब यहाँ पे 9 डाल दी ये भी ज़्यादा में है एंड ऐसे करके आप 5-10 वैल्यू डालिए। देखिए अब जैसे ही आप कोई अदर डालेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, अनहाइड कर देगा। ये कुछ इस तरह से देखिए, जैसे कि 5 टॉप 5 में कौन है, ये जैसे कि 565 सबसे बड़ा है एंड उसके बाद 56 एंड ये और ये, इसके बाद इसको क्या कर दिया, हाईलाइट। जैसे ही आप 3 करेंगे उसको कोई फर्क नहीं है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम 1000 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि कुछ चेंज हो रहा है ना। आप यहाँ पे अगर हम 10,000 लिखते हैं तो और भी बहुत चेंज हो जाएगा। मतलब सबसे टॉप को वो 5 जो सबसे ज़्यादा नंबर इसमें होगा उसी को वो हाईलाइट कर सकता है। एंड इस तरह से हम लोग ग्रेटर देन को देख लिए एंड इसी तरह से हम लोग सेम किसका देख सकते हैं कि टॉप जिसका 10% ज़्यादा आया है। अब जितना भी परसेंट आप लगा सकते हैं, परसेंट कितना है एंड बिलो का मतलब हुआ उससे जस्ट नीचे जो होगा उसका, एंड बॉटम का मतलब ये, एंड ओवर एवरेज का मतलब क्या होगा, जस्ट उससे ऊपर। एवरेज जैसे औसत निकालेंगे आप तो मान लीजिए किसी का 60% किसी का 65% ऐसे करके निकलेगा तो उससे आप ज़्यादा और कम करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेम दोनों इसी तरह से है, बस कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा बड़ा और छोटा करने के लिए। अब हम लोग आते हैं डेटा बार्स में। तो डाटा बार्स में क्या है कि अब जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आपको हम दिखाते हैं। जैसे ही इस पे डाटा बार्स पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा कलर्स है, इसमें ये कोई नहीं है, ये सब कलर्स है केवल बस। तो जैसे ही रेड पे क्लिक कर लिए तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे 2 लिखेंगे ना तो ये सेल को कितना फिल कर रहा है, जितना फिल करेगा उसी हिसाब से। ये देखिए वो 20 वाला है जो पूरा फिल कर रहा है, ठीक है। 20 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें एंड ऐसे ही जैसे ही 500 आप लिखेंगे ये देखिए वो भी 20 के मुकाबले बहुत कम है। मतलब वो ऑटोमेटिक रेशियो निकाल के आपको दे देगा कि कौन कितना परसेंट है और कितना परसेंट भर सकता है और कितना परसेंट नहीं। तो ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये वेरी कर सकता है, ग्राफ बना देगा वो ऑटोमेटिक, कितना नंबर है उसके हिसाब से वो ग्राफ बना देगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये चीज़ है। एंड अब इसके बाद आप देखिए तो ये यहाँ से बस केवल आप रूल है, जो भी कलर है वो कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। कलर स्केल्स में भी वही चीज़ है। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ से हम लोग कलर स्केल्स करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी डालिएगा ना तो उसके हिसाब से वो एसईओ कर दे। जैसे 20 को ग्रीन कर रहा है, 30 को ये पीला रेड कर देगा एंड उसके बाद जो भी नीचे वाला वैल्यूम आएगा ना, जैसे कि रेड वाला होता है क्या, खतरा का निशान, जैसे 0 आया वो एकदम खतरा का निशान हो गया। 20 है जो चल रहा है, 500 आएगा ये देखिए। अब इसके हिसाब से वो कलर ऑटोमेटिक कलर अरेंज करके दे देगा कि कौन आपका सबसे हाईएस्ट में है, हरा बत्ती जल रहा है किस पे रेड है, कौन एकदम खत्म है। जैसे 1 है तो ये देखिए एकदम रेड है, ये सब एकदम नीचे में है।
तो इससे उस सबको कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से हाईलाइट वो कलर करके देगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आप यहाँ से रूल भी अपने खुद से बना सकते हैं कि कौन सा कलर आपको देना है नहीं देना। जैसे मैक्सिमम वैल्यू होगा तो उसके जगह आप ग्रीन, रेड, आपका जो भी देना है वो भी दे सकते हैं। आप परसेंटेज है, परसेंटेज भी चूज कर सकते हैं, जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। कलर अपने हिसाब से आप ओके कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। तो नॉर्मल इसको हम लोग रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद हम लोग कलर शीट में ये सेम वैसे ही। अब हम लोग आइकन्स में आते हैं। आइकन शीट्स में क्या है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आइकन पहले से आपको दिखता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक कंडीशन लगाते हैं, जो 50 नंबर होगा वो एकदम ग्रीन बत्ती उसके में जले, जिसका अगर मान लीजिए 30 से नीचे आ रहा है वो मतलब उसका डाउट में रहे, एंड 10 से नीचे जो आएगा वो फेल है। तो ये कुछ ऐसे लगाए एंड यहाँ पे आप देखिएगा कि नॉर्मल जैसे कि 50 दिए तो वो एकदम ग्रीन चलेगा, 30 दिए उसको थोड़ा सा ये करके दे रहा है, मान लीजिए आप यहाँ से 10 दीजिए तो इसको वो कर देगा। मतलब कुछ क्या कर रहा है, वो वॉल्यूम के हिसाब से ऑटोमेटिक अरेंज कर रहा है। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक के जगह आप अपने हिसाब से रूल भी दे सकते हैं। यहाँ पे मोर रूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे जैसे ही ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से आपसे पूछ सकता है व्हेन वैल्यू ग्रेटर देन बराबर 67। अगर आप यहाँ से अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह देंगे कि मेरा अगर वॉल्यूम अगर 50 या 50 से बड़ा होगा, तब उसको क्या करना है, नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना उसको, तब वो क्या कर देगा कि ग्रीन कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम 33 और 33 से छोटा जो नीचे होगा उसको क्या कर देगा, वो ऐसे येलो कर देगा एंड बाकी जो है उसको रेड कर देगा। तो ये देखिए, अब जैसे ही हम इसमें लिखेंगे, जैसे 60 लिखे उसको ग्रीन करेगा एंड 10 लिखे उसको क्या कर देगा, रेड। एंड उसके बाद 33 से ऊपर 34 लिख रहा है तो उसको देखिए कुछ इस तरह से वो कर रहा है। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग का यूज हम लोग करते हैं। अब अगला रूल हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद अगला इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये सारा तो हम लोग को खत्म हो गया एंड अब यहाँ पे आप न्यू रूल्स लगा सकते हैं। न्यू रूल लगाने का मतलब क्या है, जैसे ही आपके सामने ये सारा खुलेगा एंड इसके बाद आप यहाँ से जैसा आपको 3